लाखपुर, एक ऐसा गांव जहां रातें बहुत गहरी होती थीं। इतनी गहरी कि लगता था मानो पूरा आसमान ही स्याही बनकर जमीन पर उतर आया हो। और जब बारिशों में बिजली चली जाती, तब तो बस गीली मिट्टी की सोंधी महक और आम के पत्तों की सरसराहट ही गांव की पहचान होती थी। ऐसी ही एक बारिश वाली रात थी। 12 साल का रवि और उसकी छोटी बहन मीरा अपनी दादी की पुरानी चारपाई पर दुबके हुए थे। बाहर टिप टिप बूंदें गिर रही थीं और अंदर एक खामोशी थी। दादी बच्चों के और करीब आ गईं और उनकी आवाज एक फुसफुसाहट में बदल गई, जैसे कोई पुराना राज बता रही हों। उन्होंने उस कहानी के बारे में बताया जो पीढ़ियों से उस गांव की हवाओं में सांस ले रही थी। दादी ने समझाया, वो कोई भूत नहीं है, वो तो एक पहरेदार है, एक रक्षक जो बच्चों को झूठ के अंधेरे से बचाने के लिए भटकती है। रवि, जो खुद को बहुत समझदार मानता था, धीरे से हंस दिया, लेकिन नन्ही मीरा ने तो डर के मारे अपनी चादर को और कसकर पकड़ लिया। एक के लिए ये बस एक कहानी थी और दूसरे के लिए एक खौफनाक हकीकत। उस रात जब घना अंधेरा था, रवि के मन में एक ख्याल आया, एक शरारत। उसने तय किया कि वो इस कहानी का सच पता लगाकर ही रहेगा। और हाँ, इस काम में उसने अपनी डरपोक बहन को भी साथ घसीट लिया। और जैसे ही दादाजी की पुरानी घड़ी ने टन 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 12 बजाए, रवि ने टॉर्च उठाई और सोती हुई मीरा को धीरे से जगाया। मीरा ने बहुत मना किया, लेकिन भाई की जिद के आगे उसकी एक न चली। दोनों दबे पांव घर से निकले। बाहर हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। आम के बड़े बड़े पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई दैत्य अपनी बाहें फैलाए खड़ा हो। गीली घास और कीचड़ पर उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी, खचाक खचाक। मीरा ने कांपती हुई आवाज में कहा, रवि भैया, मुझे डर लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। तभी रवि अचानक रुक गया। उन्हें एक आवाज सुनाई दी, छर छर, जैसे कोई चीज हवा में धीरे धीरे झूल रही हो। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च से उस रोशनी की तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन क्लिक क्लिक, टॉर्च बंद हो गई और अब घना अंधेरा उन्हें पूरी तरह निगल चुका था। तभी उस अंधेरे और धुंध के बीच से एक परछाई निकली, एक औरत जिसके हाथ में एक पुरानी जंग लगी लालटेन थी और उसकी पीली रोशनी में बच्चों का डरा हुआ चेहरा साफ चमक रहा था। ये आवाज किसी चीख जैसी नहीं थी, नहीं, ये बहुत नर्म और उदास थी, जैसे कोई दूर से बांसुरी बजा रहा हो, एक धीमी टूटी हुई धुन। रवि का दिल तो जैसे हलक में आ गया। डर के मारे उसके मुंह से कांपते हुए एक झूठ निकल पड़ा, और जैसे ही वो झूठ हवा में घुला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और लालटेन की लौ कांपकर लगभग बुझने को हो गई। अब उस आवाज में उदासी नहीं, एक तरह की सख्ती थी। अंधेरा इतना बढ़ गया कि रवि को लगा जैसे किसी की ठंडी उंगलियां उसकी गर्दन को छू रही हैं। तभी मीरा ने रोते रोते सारी हिम्मत बटोरकर सच उगल दिया, और जैसे ही सच्चाई के वो आंसू जमीन पर गिरे, एक जादू सा हुआ। लालटेन की लौ फिर से जल उठी और इस बार उसकी पीली रोशनी गरम सुनहरी धूप की तरह लग रही थी। सारे डरावने साए पल भर में गायब हो गए। लालटेन वाली के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और उसकी आवाज फिर से कोमल हो गई थी। उसने लालटेन ऊंची की और उसकी रोशनी ने घर तक का रास्ता रोशन कर दिया। अगली सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से झांक रही थीं, तो रात की घटना किसी बुरे सपने जैसी लग रही थी। पर रवि के मन में अब भी एक सवाल था जो उसे परेशान कर रहा था। नाश्ते की मेज पर रवि ने हिम्मत करके दादी से पूछ ही लिया। दादी ने मुस्कुराकर रवि की आंखों में देखा, मानो वो पहले से ही सब जानती हों। दादी ने गहरी सांस ली और कहानी सुनानी शुरू की। बहुत साल पहले इसी गांव में सुनीता नाम की एक टीचर रहती थी। एक रात एक छोटे से झूठ की वजह से आग लग गई। सुनीता ने अपनी जान पर खेलकर हर एक बच्चे को बचा लिया, पर खुद उस आग से कभी बाहर नहीं आ सकी। तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा डराने के लिए नहीं, बल्कि रास्ता दिखाने के लिए यहाँ है। वो बच्चों को झूठ के अंधेरे से बचाती है। उस शाम जब सूरज ढल रहा था, रवि चुपचाप उठा और अकेला उस पुराने कुएं की तरफ चल दिया। आज उसके दिल में डर नहीं था, बल्कि एक तरह का सम्मान और हिम्मत थी। उसने कुएं की दीवार पर एक नया मिट्टी का दिया रखा और उसके पास एक छोटे से कागज पर यह संदेश छोड़ दिया,
उसने दिया जलाया और हवा के झोंके के बाद भी दिए की लौ सीधी और रोशन जलती रही। जब रवि घर लौटा तो दरवाजे पर दादी उसका इंतजार कर रही थीं। उन्होंने रवि के सिर पर हाथ फेरा और बड़े प्यार से कहा, ये शब्द रवि के दिल में हमेशा के लिए बस गए। तो लाखपुर की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि झूठ हमें अंधेरे की तरफ ले जाता है, लेकिन सच्चाई, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, हमेशा हमारे रास्ते में रोशनी करती है। तो अब बस एक ही सवाल है कि हम अपनी सच्चाई से कौन सी रोशनी जलाए रखेंगे। Thank you for watching. Subscribe to our channel. Press the bell icon. Follow for more moral stories.